Hello, guys, and welcome back to the exclusive video of my monthly PNL report and trade performance. लास्ट टाइम ये मैंने कब किया था? आज से 2 महीना पहले किया था, जब हम लोगों ने एक्सनेस के अकाउंट में $12,000 का प्रॉफिट करने के बाद विड्रॉ किया था, और वो $12,000 हम लोगों ने बनाए थे 15 या $16,000 के कैपिटल के ऊपर। तो 15-16 हज़ार डॉलर के कैपिटल पर हम लोगों ने $12,000 बनाए थे 1 महीने के अंदर। वो वीडियो अभी भी चैनल पर है। उसके बाद 2 महीने तक मैंने कुछ नहीं कमाया, और जैन फेब के बाद फेब मंथ में मुझे हुआ है प्रॉफिट। जनवरी में कोई मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ था। दिस इज द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। तो कुल मिला के 3 महीने में मैंने 12+7 अगर पकड़ोगे तो एक 18 लाख रुपए के आसपास ट्रेडिंग से यहाँ पे अर्न किया है, विच इज अ फेयरली गुड अमाउंट। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, और यही रियलिटी है, ये मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाऊंगा, क्योंकि आप लोग जब रियलिटी देखोगे तभी आपका माइंडसेट एज अ ट्रेडर डेवलप होगा, एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर। आपका जो माइंडसेट है वो डेवलप होगा, और डेवलप होना भी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, यूट्यूब पर लोग यहाँ पर अकाउंट में 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रखते हैं, और उसके ऊपर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख कमाते हैं 1 से 2 ट्रेड में, विच इज रियली रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, विच इज रियली, आप बोल सकते हो कि गलत दिशा बता रहा है यंग ट्रेडर्स को, न्यू ट्रेडर्स को, जो नया मार्केट में आया है। एंड उसी के साथ साथ आप लोगों का साइकोलॉजी उसमें कंप्लीटली खराब तो हो ही सकता है, लेकिन डेवलप कुछ नहीं होगा, ये गारंटीड है। क्योंकि क्या आप लोग आपके अकाउंट में कैपिटल रख सकते हो कि 1-2 करोड़, 4 करोड़ का? नहीं। मेरा बड़ा अकाउंट होता है, मैं उसका कभी आपको प्रॉफिट बताता नहीं हूँ, या फिर कभी उसके ऊपर वीडियो नहीं बताता हूँ। मेरे बड़े अकाउंट में, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है जो मैं आप लोगों के लिए छोटे अकाउंट में यहाँ पर कर रहा हूँ। सो ये अकाउंट चालू हुआ था $7,000 से। अब $7,000 से ये अकाउंट चालू हुआ था। मैं आपको पूरी ट्रेड हिस्ट्री बताता हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आज का ये जो ट्रेड है, इसके ऊपर पहले बात कर लेता हूँ। 500 पिप्स, 500 पिप्स मैंने यहाँ पे बुक किए हैं। मैंने कल रात में एज अ टाइम पास इस ट्रेड को ले लिया था। अगर आप देखो तो यहाँ के आसपास मैंने एंट्री करी थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरा एंट्री प्राइस, मेरा क्लोजिंग प्राइस आपको दिख रहा होगा, राइट? एंट्री प्राइस था मेरा 5109, बुक किया मैंने 5165 पे। तो 0.05 लॉट से इससे मैंने यहाँ पे 25,000 रुपए बुक किया। अब इंडिया में आप जब रहते हो, 20,000, 25,000 रुपए इस तरीके से छोटे से रिस्क में, छोटे से कैपिटल में अगर आपको मिलता है, तो ये कितना अच्छा है ना, ये आप लोग जो देख रहे हो उन्हीं को पता होगा। आप अगर किसी और यूट्यूबर से इस प्रॉफिट को कंपेयर करोगे, या फिर मेरे ही दूसरे ट्रेड से इस प्रॉफिट को कंपेयर करोगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कैप्चर आप लोग बड़ा कर सकते हो, अगर आप लोग डेली ट्रेड करते हो, छोटे-छोटे क्वांटिटी से डेली करते हो, तो आप लोगों को ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं आपको बताता हूँ कस्टमाइज़ करके, अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो हम लोग सीधा चलते हैं फ़रवरी मंथ के महीने में, और आज तक का हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। 1 फ़रवरी से 4 मार्च तक का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पीएनएल में दिख रहा होगा $7,122, $7,000। सबसे इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने अगर यहाँ पर $7,000 जो आपको दिख रहा है बनाया है, अकाउंट में कैपिटल कितना दिख रहा है भाई? आपको अकाउंट में कैपिटल क्लियरली दिख रहा होगा कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्वियसली 7,000 में से जो $2,000 है, वो मेरे को मिलता है क्रेडिट डिपॉजिट बोनस एक्सएम की तरफ से। अब ये प्लेटफ़ॉर्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये प्लेटफ़ॉर्म आपको डिपॉजिट बोनस भी देता है। तो मैंने यहाँ पर जब भी डिपॉजिट किया था 7,000, उसमें मुझे मिल चुके थे यहाँ पे $2,100 एज़ अ बोनस। तो मैं ये अपना कैपिटल समझ के इसको ट्रेड कर सकता हूँ। तो 7 प्लस 2 कितना हो रहा है? $9,000। तो $9,000 से ये अकाउंट चालू हुआ था, अभी है $16,200 पे, जो कि होता है $7,000। मैंने खुद के पैसे कितने लगाए थे? $7,000। प्रॉफिट कितना दिख रहा है? $7,100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बनता है? 100%। तो 100% का रिटर्न है। लेकिन क्या ये मैंने हर महीना बनाया? नहीं, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई, कि 2 महीना पहले मैंने $12,000 का विथड्रॉल लिया था। उसके बाद ये है मेरा प्रॉफिट आज 2 महीने बाद। जनवरी मंथ में कुछ नहीं कमाया, लिटरली ज़ीरो। मैंने ट्रेड किया, ब्रेक इवन पर आ गया, कुछ नहीं कमाया लिटरली। दिस इज़ द फैक्ट। अब जो मैंने $12,000 यूज़ किए थे, वही मेरा खर्चा चला है 2 महीने तक, एंड 2 महीने बाद फिर से अभी मेरे पास $7,000 है। और इसका मतलब ये है क्या कि मैंने $12,000 पूरे उड़ा दिए? नहीं भाई, मेरा खर्चा 4, 5, 6 लाख, 7 लाख का होगा, बचे वाले 4, 5 लाख
सेव कर लिए। इस तरीके से एक ट्रेडर को अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। अब मेरे ट्रेड्स के ऊपर देखते हैं भाई कि क्या जिस तरीके से आप लोगों को सपने दिखाए जा रहे हैं कि नई-नई प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो 100% का रिटर्न निकालते हैं, उनकी तो एक्यूरेसी बहुत होती होगी, उनका तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता होगा, उनको तो एक ही ट्रेड में हज़ारों डॉलर मिल जाते होंगे। नहीं, यहाँ पे आप देखो छोटा-सा ट्रेड है, छोटी-सी क्वांटिटी। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर मैंने 2 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट लेके गैम्बल, जुआ, सट्टा नहीं खेला है। हर रोज़ सेम क्वांटिटी ली है, 0.3 लॉट लिया है, 0.3 लॉट लिया है गोल्ड में, बीटीसी में मैक्सिमम 0.76 लिया है और 2 बार ले लिया होगा, 1 पॉइंट डेढ़ लॉट लिया होगा बीटीसी में मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड में, और गोल्ड में मैक्सिमम 1 से 2 ट्रेड में 1 लॉट लिया होगा। छोटे क्वांटिटी से छोटे कैपिटल में मल्टीपल ट्रेड करके अकाउंट ग्रो किया है। गलती से, तुक्के से, स्कैल्प करके इस तरीके से प्रॉफिट नहीं किया है, जिसको आप लोग ट्रेडिंग समझ रहे हो, गैम्बलिंग को, वो ट्रेडिंग ये नहीं है, ठीक है? अब मेरे ट्रेड्स देख लेते हैं, चलो ठीक है। प्रॉफिट प्रॉफिट 195, 393, कल भी लाइव पर मैंने 0.2 लॉट साइज़ लिया था सिर्फ, और उसमें मैंने यहाँ पे 393, यहाँ पे 195, यहाँ पे कुल मिला के $500 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। वेरी गुड, $500 इज़ इक्वल टू 50,000 रुपीज़ होता है, ठीक है? चलो 45 पकड़ लो। आईएनआर में 45,000 रुपए में इंडिया में क्या नहीं होता है, ठीक है? बहुत कुछ होता है। इंडिया में क्या, हर जगह होता है। अगर $500 मैं डेली भी बुक करता हूँ ना एक ट्रेड में 0.3 लॉट साइज़ में, तो $15,000 होता है महीने का, डेली अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो। 15 में से $5,000 मेरे लॉसेस में चले गए, फिर भी $10,000 है, दुबई का खर्चा भी इसमें निकल जाएगा, 10 लाख रुपए महीने में, पता है आप लोगों को, ठीक है? अब क्या मुझे सिर्फ प्रॉफिट ही होता है? ठीक है, छोटे-छोटे प्रॉफिट्स हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 दिन से मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव कम हो गया था, मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ एग्रेसिवली, ठीक है? ये देखो लॉस, 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 ओके, ठीक है? डेट के साथ आपको दिख रहा है कि कितने दिन पे मैंने कितने ट्रेड लिए और कितनी क्वांटिटी लिए। 20 मतलब 0.2, 20 मतलब 0.2, 20 मतलब 0.2, 0.5, ये बीटीसी का है, 0.5 इज़ इक्वल टू बीटीसी के ट्रेड से, ठीक है? तो यहाँ पर 4 मार्च को मैंने 0.05 लॉट में 270 कमाए, उसके बाद 0.2, 0.2, ठीक है। उसके बाद हमेशा क्वांटिटी देखते हुए चलना, मैं धीरे-धीरे थोड़ा फास्ट इसको आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। बैक टू बैक लॉसेस, मार्च 2 पूरा लॉसेस हम लोगों ने किया, ठीक है। अब 1 मार्च को हमने 0.5, 0.5 1 लॉट बीटीसी में 691 प्लस 517 कितना हो रहा है भाई? $1200 के आसपास। ओके, वेरी नाइस, $1200। उसके बाद 28 फ़ेब को क्या हमने रोज़ ट्रेड किया है? क्या हमने रोज़ ट्रेड नहीं किया? वो भी आपको देखने को मिलेगा। बीच-बीच में स्किप भी आपको देखने को मिलेगा। बड़े-बड़े लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। जहाँ पे मैंने अपना टेम्पर थोड़ा-सा खो दिया था, थोड़ी-सी ओवर ट्रेडिंग कर दी थी, वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे $1200 27 फ़ेब को यहाँ पे आप अगर देखोगे $977 $470 का लॉस, $398 का लॉस। तो ये जो लॉस आप लोग देख रहे हो ना, ये क्लियरली मैंने यहाँ पे, आप अगर मतलब अच्छे से इस बात को जानना चाहोगे या फिर देखना चाहोगे, तो मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मेरा जो लॉस है, वो भी हुआ है और लॉसेस होने के बावजूद हमने उसको किस तरीके से कंट्रोल किया है। ये चीज़ आपको देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। अब चलते हैं 25 फ़रवरी के ऊपर। 25 फ़ेब पर हम लोगों ने यहाँ पर 419 प्लस 687 ये यहाँ पर लॉस लिया हुआ है, प्रॉफ़िट लिया हुआ है, ठीक है? अब लास्ट ट्रेड हमारा कितना था? आप अगर देखो 27 फ़ेब, 26 फ़ेब नो ट्रेड, याद रखना। क्यों नो ट्रेड? 26 फ़ेब को पता नहीं। अगर मेरा प्रॉफ़िट होता है, तो भी मैं गड़बड़ नहीं करता हूँ, मुझे रोज़ ट्रेड करना है। अगर मेरा लॉस होता है, तो भी मैं यहाँ पे ऐसे अपने इमोशंस को बहने नहीं देता कि मुझे ट्रेड करना ही है, लॉस रिकवर करना ही है। हो जाता है लॉस आसानी से रिकवर, आसानी से लॉस रिकवर हो जाता है। यहाँ पे मैंने, अगर आप देखो, मैंने थोड़ा भावनाओं में बह के 1 लॉट प्लस ले लिया था गोल्ड में 27 फ़रवरी को लाइव पे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये सारे ट्रेड्स लाइव पर लिए थे, ठीक है? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे जो फ़ेजेस आते हैं ना, उसके बाद कितना अच्छा मिलता है। अब ये अगर मैं बताऊँगा कि मैंने $7,000 से $7,000 बनाए, सारे लोगों को लगेगा वाओ! कितना अच्छा ट्रेडर है, वाओ! इसको तो सब आता है, काश मैं भी ऐसा बना पाता यार, काश 7 लाख रुपए महीने में, वाओ! कितना बड़ा अमाउंट है, वाओ! मज़ा आ जाता। लेकिन ये सब मैंने क्या-क्या सर्वाइव किया, और आप लोग भी अगर ये सर्वाइव करना सीख जाते हो, तब आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है? इसके बाद 25 फ़रवरी को ये ट्रेड, 23 फ़रवरी, 24 फ़रवरी नो ट्रेड,
उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बीटीसी में 0.5 261 पॉज़ करके आप लोग एक-एक ट्रेड धीरे से ध्यान से भी देख के समझ सकते हो, ठीक है? 30 मतलब 0.3 लॉट होता है, 0.5 बीटीसी का नॉर्मल लॉट साइज़ है, ठीक है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 ट्रेड यहाँ पे कर लिए मैंने। फिर उसके बाद मैंने 2 दिन कोई ट्रेड नहीं लिया मेरे भाई, ये देखो। आप अगर देखो 23 फ़ेब, 22 फ़ेब, 21 फ़ेब नो ट्रेड, डायरेक्टली 20 फ़ेब को मैंने ट्रेड लिया था। उसमें भी यहाँ पे आप अगर देखो 700 साढ़े $700 के आसपास। उसके बाद 19th फ़ेब लॉस किया, प्रॉफ़िट किया, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन कुछ 2-300 कुछ लॉस में होगा, ठीक है? ये 3 और ये 700 और ये हाँ, राइट 500-600 लॉस में, ठीक है? लॉस बुक कर लिया। 17 फ़रवरी, ठीक है? उसके बाद अगर आप देखो यस 18th फ़ेब नो ट्रेड अगेन कितने दिन मैंने ट्रेड किए वो भी देखो और दिन में मैंने लिमिट में ही ट्रेड किया, ऐसा कुछ बहुत नहीं। 17th फ़ेब 454 डॉलर का लॉस बीटीसी में लिया और गोल्ड में $1100 का बुक किया, ठीक है? ये देखो 17 फ़ेब और ट्रेड 17 फ़ेब ठीक है। 128 415 ठीक है। ये है फ़रवरी 13 को 894 900 प्लस 700 $1600 के आसपास, ठीक है। जब प्रॉफ़िट ले रहे हैं तो बड़ा ले रहे हैं, लॉस ले रहे हैं तो देखो छोटे-छोटे लॉसेस है, ठीक है। बीच-बीच में लॉसेस बड़े चलते हैं। ये देखो, ये अपना आता है विनिंग स्ट्रीक अगर आप देखोगे 12 फ़ेब को ट्रेड लिया था, उसके बाद 11 फ़ेब को ट्रेड लिया, उसके बाद 10 फ़रवरी को ट्रेड लिया, ये देखो। 200, 900, 300, 200, 400 ऐसा बहुत बड़े नहीं है बट बैक टू बैक प्रॉफ़िट है, ठीक है, हर एक ट्रेड में। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, ये देखो, फिर 9th फ़ेब को 390, 161, 150, 9717 यहाँ पे आप फ़रवरी 6 देख सकते हो। 9th फ़ेब के पहले 7-8 को नो ट्रेड किया है मैंने। 6 तारीख को $640 का प्रॉफ़िट दिख रहा है लेकिन नीचे बैक टू बैक 3 लॉसेस। साइकोलॉजी भाई खराब हो जाती है लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस तरीके के लॉसेस लोगे तो। फ़रवरी 6 को फिर एक बार 2000 $2100 का प्रॉफ़िट है। $2100 और 364 का लॉस और फ़रवरी 3 को अगर आप देखोगे तो 833 का यहाँ पर लॉस आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये देखो $833 का लॉस यहाँ पे आपको दिख रहा है क्लियरली। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों को समझना है और ये जो चीज़ है ना, ये जो एक्चुअल में डेली ट्रेड करके प्रॉफ़िट करता है, वही समझा सकता है। अदरवाइज़ आप लोग ये एक्चुअल में ट्रेड जो नहीं करते हैं, जो हर रोज़ अलग-अलग अकाउंट्स बदल देते हैं, हर रोज़ कुछ तो नया अकाउंट उनका आ जाता है, हर रोज़ अलग-अलग प्रॉफ़िट, अलग-अलग अकाउंट में कभी स्कैल्प, कभी लॉन्ग टर्म, कभी पता नहीं क्या-क्या। वो आपको डिसाइड करना है कि हाँ भाई, कौन आपको अच्छे से बता पा रहा है, कौन आपको अच्छे से सिखा पा रहा है, ठीक है? 16,000 पे अकाउंट है, $7,000 का प्रॉफ़िट है, तो ऑब्वियसली 7,000 2,000 माइनस कर दो, डिपॉज़िट बोनस जो एक्सएम देता है उसके, तो आपको पता चल जाएगा अकाउंट कितने से चालू हुआ था। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर 100% का आरओआई मैंने निकाल कर यहाँ पे बता दिया है, 100% और इसके लिए मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम लगा है। लास्ट टाइम भी मैंने ऑलमोस्ट 80% के आसपास का $12,000 का प्रॉफ़िट विथड्रॉ किया था एंड अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा सजेशन कि आप लोग क्या चाहते हो? 16,000 से ही कंटिन्यू करूँ या फिर इसमें से 7,000 अपना विथड्रॉ कर लूँ प्रॉफ़िट और फिर से 7 से कंटिन्यू करूँ? मेरा पर्सनली ऐसा चॉइस है कि मैं 16 को यहीं पे रखता हूँ। आप लोगों को भी ट्रैक करने में अच्छा लगेगा। 16 से फिर से हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। क्वांटिटी में नहीं बढ़ाऊँगा। क्वांटिटी मेरा प्लान क्या है सुन लो। क्वांटिटी में नहीं बढ़ाता हूँ भाई। 100% रिटर्न आ गया इसका मतलब अब मैं 2 लॉट से ट्रेड करने लग जाऊँ। पागल लोग करते हैं, ऐसा बेवकूफ़ लोग करते हैं। अभी कम से कम ये 25-30 हज़ार डॉलर तक जाएगा ना तब थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाने का मतलब है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप स्लो एंड स्टडी छोटे अकाउंट को ग्रो किया जाता है। तो मैं जिस तरीके से छोटे अकाउंट को ग्रो कर रहा हूँ उसी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि किस तरीके से छोटे अकाउंट्स को ग्रो करना चाहिए। अगर आपको मेरे ट्रेड्स पसंद आए, मेरा ट्रांसपेरेंसी पसंद है, ये मेरा सिखाना पसंद आया, मेरा साइकोलॉजी पसंद आई, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ से आप लोग जॉइन कर लो। फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, हमारा वीआईपी ग्रुप भी फ्री है और इस प्लेटफ़ॉर्म पे जिस पे मैं अपने लाखों रुपए रख सकता हूँ, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक आपको टिप दे देता हूँ जब भी अकाउंट ओपन कर लोगे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ना तो आपको ये फीचर मिलेगा अल्ट्रा लो अकाउंट का। अल्ट्रा लो अकाउंट करना है सबसे कम स्प्रेड आपको इसमें लग जाएँगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।